हम लोग जो है मैथ्स में चैप्टर 3 मैट्रिसेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जो 3x3 का है और हमें इसकी वैल्यू याद करनी है। तो 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है और ये वैल्यू निकालना है। तो इस वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हमें पहले ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर के लिए हम ए इंटू ए करेंगे, ए में ए से प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कल जैसे हमने बतलाया था पिछले वीडियो में कि इसको मल्टीप्लाई करने का जो तरीका होता है उसी मेथड को यहाँ अप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्योंकि दोनों जो है 3x3 की मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर निकालना है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि इस रो को लेंगे, इस कॉलम को लेंगे तो ये पहला एलिमेंट मिलेगा। तो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 0 में 2 से करेंगे +0, 1 में 1 से करेंगे +1, यह मिल जाएगा दूसरा एलिमेंट। 0 में 2 से करेंगे, 2 में 0 से करेंगे तो 0, फिर 0 में 1 से करेंगे तो 0 और 1 में -1 से करेंगे तो -1। इसी तरह से तीसरा एलिमेंट के लिए हम इसका तीसरे कॉलम में करेंगे तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 0 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 और +1 में 3 से करेंगे तो 0, यह हमें मिल जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा रो लेंगे, दूसरे रो का पहले कॉलम दूसरे और तीसरे कॉलम में करेंगे तो तीनों एलिमेंट हमें प्राप्त होंगे। तो 2 का 2 में करेंगे तो 4, 1 का 2 में करेंगे तो +2 और 3 का 1 में करेंगे तो +3। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट करेंगे तो 2 का 0 में 0, 1 का 1 से 1 और 3 का -1 में -3। और तीसरे एलिमेंट पे करेंगे तो 2 का 1, 2 का जो है हमें प्राप्त हो जाएगा 2 × 1 2, 1 का 3 में करेंगे तो 3 और 3 का 0 में करेंगे तो 0। इसी तरह से तीसरा हम रो लेंगे, तीसरे रो का तीनों कॉलम से करेंगे तो 1 का 2 में 2, -2 और +0 और अगला हो जाएगा 0, -1 +0 और तीसरे का हो जाएगा 1, -3 +0। तो ये हमें इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर प्राप्त कर लेंगे। तो ए स्क्वायर हमारा मिल जाएगा 4 और 1 5, -1 2 और ये 9, -2 5 0 -1 और -2, ये हमें ए स्क्वायर प्राप्त हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, जिसका वैल्यू निकालना है उसको हम ले लेते हैं ए स्क्वायर -5a और +6i। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, 5 - 1 2, 9 -2 5 0 -1 -2 और -5a हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और +6i। 6i का मतलब है 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 0 5 10 5 15 और यहाँ 5 -5 0 और अगला मिलेगा हमें 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब तीनों को हम ऐड कर लेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा
इसकी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 6i। अब डायरेक्ट पहला एलिमेंट 5 15 और 6 21। फिर अगला मिल जाएगा आपको, अगले को ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, यहाँ माइनस हो रहा है, एक बार यहाँ नोट कर लीजिए, 5 माइनस 10 प्लस 6। फिर दूसरा एलिमेंट है -1 प्लस -0 और यह मिल जाएगा +0। और तीसरा हम तीसरे का तीसरे से ऐड करेंगे तो यह हमें मिलेगा 2 + 5 + 0। ये माइनस है, 2 - 5 + 0 प्लस माइनस में यहाँ दूसरा सब्ट्रैक्ट करना है हमें। फिर 9 -10 और +0। फिर -2 5 -2 -5 और +6। और अगला है 5 -15 और +0। और नेक्स्ट है 0 -5 +0 और -1 -5 +0 और -2 -0 +6। और इस तरह से हमें ये मैट्रिक्स इसको सॉल्व कर लेंगे। और 11 1 आ गया, दूसरा आपका -1, तीसरा -3 और ये फिर -1 -7 -1 और ये मिल गया आपको -10 -5 4 और ये 4। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 इसी तरह से है, इसको आप लोग करेंगे। 17 देखते हैं, इसमें आपको a और i दिया हुआ है और k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसमें हम उसी तरह से a स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो a स्क्वायर के लिए हम इसका 2 × 2 की 2 मैट्रिक्स हैं, इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 3 -2 4 -2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा 3 3 × 9 -2 4 × 8 और दूसरे मैट्रिक्स हो जाएगा -6 और +4 और 4 3 4 3 12। इसका फिर इसी तरह से करेंगे 12 और -8 और इसका इसमें करेंगे तो -8 और +4। इस तरह से हम a प्राप्त कर लेंगे 1 -2 4 और -4। ये हमें a स्क्वायर प्राप्त हो गया। a स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया। अब हम ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका दिया हुआ है a स्क्वायर = a -2i। तो हम दोनों साइड को सॉल्व करने के बाद कंपेयर कर देंगे। तो सेकेंड साइड में आपको दिया हुआ है कि मैट्रिक्स a है 3 -2 और 4 -2 और -2i, i की वैल्यू है 1 0 0 1। इस तरह से प्राप्त कर लेंगे। इसको हम जानते हैं मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि केस से सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा 4k और -2k -2 इसको भी 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2 0 0 2। इन दोनों का माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 3k -2 -2k और ये 0 भी है और 4k यहाँ और यहाँ पर -2k -2। अब हम दोनों साइड
का कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। दोनों पक्षों की तुलना करके मैट्रिक्स में हम मान निकालते हैं। तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो कंपेयर बोथ साइड, और हम ये प्राप्त कर सकते हैं कि 3k - 2 = 1, तो 3k = 3 और k = हमें प्राप्त हो जाएगा 1। किसी भी एलिमेंट का हम कंपेयर करेंगे तो सब की वैल्यू जो है सभी से k की वैल्यू 1 ही प्राप्त होगी। तो इस तरह से हमें कोई वैल्यू देता है ज्ञात करने के लिए, तो हम ये ज्ञात करेंगे मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया हुआ है कि ए कोई मैट्रिक्स इस टाइप से है 0 - 10 α/2 और 10 α/2 और 0 2 × 2 की मैट्रिक्स है, और हमें प्रूफ करना है कि i + a = i - a cos अल्फ़ा - sin अल्फ़ा और sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ये इसके इक्वल होता है। ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ इसका हम लोग करेंगे। तो पहले हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं प्रूफ में, फिर लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड को ले आएंगे। तो i + a की वैल्यू निकाल लें। i + a जो दिया हुआ i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दशमक आव्यूह है और 2 × 2 का है, तो 1 0 0 1, और a आपका मैट्रिक्स 0 - 10 α/2 और 10 α/2 और 0। तो इस तरह से ये हमें मिल जाएगा 1 - 10 α/2 और 10 α/2 और 1। ये हमें i + a प्राप्त हो गया। अब i - a निकालेंगे तो हमें मिलेगा i - a, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से इसको माइनस कर देंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा। डायरेक्ट इसको माइनस कर लेते हैं तो मिलेगा 1, और इसका माइनस करेंगे तो + 10 α/2, और फिर ये 0 माइनस तो -10 α/2 और 1। तो यह जो है हम प्राप्त कर लेंगे। अब इसका हम राइट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो राइट हैंड साइड आपका है i - a cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ये वैल्यू आपको लेनी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें एक फॉर्मूले का यूज करेंगे जिसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ cos अल्फ़ा और sin अल्फ़ा का मान 10 के रूप में निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि cos अल्फ़ा एक फॉर्मूला होता है cos अल्फ़ा = 1 - 10 स्क्वायर α/2 अपान 1 + 10 स्क्वायर α/2, और sin अल्फ़ा का मान होता है 2tan α/2 अपान 1 + 10 स्क्वायर α/2 ये होता है। और 10 में अगर इसको भी कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से इसकी वैल्यू हम रख करके मान निकालेंगे। तो इसको हम यहाँ पुट करते हैं। तो i - a ये आपका है 1 tan α/2 माइनस 10 α/2 और 1, और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो यह मिल जाएगा हमें 1 - 10 स्क्वायर α/2, और ये हो जाएगा -2 tan
अल्फ़ा बाई 2 अपान को लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी है तो स्पेस लेते हुए हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पर कॉस है तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये हमें मिल गया। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है तो इसका हम इसमें करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है तो ध्यान से करेंगे। इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा, इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 पहले में हो गया। अब प्लस यहाँ पर मिल जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 यह हो गया। अब इसका दूसरे वाले में करेंगे तो माइनस 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ करेंगे तो यह हमें मिल जाएगा प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 और 1 माइनस, इसको आगे करते हैं हम लोग। इस तरह से इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तरीका वही है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। थोड़ा एलिमेंट बड़े बड़े हैं इसलिए इसको हम सावधानी से करेंगे। इसका हमने इसमें किया प्लस इसका इसमें किया और दूसरे एलिमेंट के लिए इस एलिमेंट का इसमें किए प्लस इस एलिमेंट का इसमें किए। इसी तरह से दूसरे रो को लेंगे और पहले कॉलम को हम इस गुणा कर लेंगे। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 10, दोनों का हर कॉमन है तो यहाँ हल करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। सबको हम सॉल्व करके इसकी वैल्यू लिखते हैं तो यह हमें मिल जाएगा। डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करके लिख देते हैं तो ये मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा वाला सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर ये प्राप्त होगा और इस तरह से दूसरा वाला हम कैलकुलेशन करेंगे तो यह हमें मिलेगा tan अल्फ़ा बाई 2, दोनों में कॉमन हो जाएगा और इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो ये सबको कैलकुलेट करके यहाँ वैल्यू लिख, तो इस तरह से हमने सबकी को ऐड करके इसकी वैल्यू लिखा तो ये हमें प्राप्त हो गया। तो देखिए ऊपर भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, नीचे भी, तो ये कैंसिल होकर 1 मिल जाएगा। यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ प्राप्त कर लेंगे 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ tan अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ 1। तो यही हमें प्रूफ करना था। प्रूफ में हम ये राइट हैंड साइड लिए थे और लेफ़्ट हैंड साइड हमें ले आना था, तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारा यही लेफ़्ट हैंड साइड है। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर लेंगे। तो यह ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले का यहाँ यूज किया गया है। अगर बच्चे को ये याद है तो वो आसानी से मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ की सहायता से इसको प्रूफ कर लेंगे। इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के दिए हुए हैं वर्ड्स प्रॉब्लम टाइप का, जैसे कि जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और 20, इसको आप ध्यान से देखें। तो 19 में आपको दिया है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड 7% वार्षिक ब्याज पर प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन का प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों
में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज। दो क्वेश्चन यहाँ बनाया है, एक तो वार्षिक ब्याज 1800 रुपये के लिए लगाना है और दूसरा जो है 2000 रुपये के लिए लगाना है। इसी तरह से नीचे वाला 20 क्वेश्चन भी है, तो दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हम ये मान लेते हैं, पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें हम मान लेते हैं कि माना रुपया 30,000 के दो भाग, एक यक्स तथा रुपया, एक यक्स ले लेते हैं और दूसरा जो है 30,000 माइनस एक्स ले लेते हैं। दो भाग हैं, दो भागों में इसको बांट लिया। अब इसको आव्यूह के रूप में हम इसको व्यक्त करेंगे क्षैतिज आव्यूह में, तो ये हमें मिल जाएगा, एक यक्स हो गया और दूसरा जो है 30,000 माइनस यक्स, इस तरह से डिनोट करेंगे। और दूसरा इसका वार्षिक प्रतिशत ब्याज है, तो ब्याज को हम इस तरह से कर लेते हैं। तो ब्याज दरें आपको दी हुई हैं, ब्याज दर 5% को हम परसेंट हटाएंगे तो 5/100 और 0.05 प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा जो है एक ब्याज दर है 7%, तो इसको हम लिख देंगे 0.07। तो इसको हम आव्यूह बी ले लेते हैं, जिसको हम कॉलम के रूप में दिखाएंगे। तो कॉलम 5%, 0.05 और 0.07, ए और बी दोनों हैं। अब दोनों को हम प्रश्नानुसार, ये कह रहा है कि कुल ब्याज 1800 है, प्रश्नानुसार कुल ब्याज 1800, तो यह हमें मिल जाएगा यक्स और 30,000 माइनस यक्स 0.05, 0.07, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ये 1800 रुपया। इसको भी मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे ताकि इसको हम कंपेयर कर सकें। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यक्स का इसमें x इंटू 0.05 प्लस 30,000 माइनस यक्स इंटू 0.07 इक्वल टू 1800, और यह मिल जाएगा, इसको चाहे तो वैसे ही लिखते हैं, तो यह मिल जाएगा आपको 0.05 यक्स प्लस यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 2100 पर हम इसको डेसिमल लगा देंगे, 0.07 x इक्वल टू 1800, और यह हमें मिल जाएगा 0.02 यक्स माइनस में, और यहाँ पर मिल जाएगा -300, और यक्स इक्वल टू 300 अपान मिल गया आपको, इसका आंसर मिल जाएगा 15,000 रुपया। तो इसको हम 15,000 रुपये में बांटेंगे, इस तरह से उसको लाभ प्राप्त होगा। तो यह है आव्यूह विधि से किसी भी व्यवहारिक प्रश्नों को सॉल्व करना। तो इस तरह के आपके 4 प्रश्न दिए हुए हैं, चारों को आप आव्यूह बनाएंगे और प्रोडक्ट की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो 2 प्रश्न, एक प्रश्न ने कर दिया है, अगले क्वेश्चन को आप करेंगे। उसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इस तरह से कि यक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू और पी क्रमशः, यक्स जो है क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑब्जेक्टिव है, अच्छा क्वेश्चन है। यक्स
की मैट्रिक्स है आपकी 2 क्रॉस n की, और वाई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस k की, और जेड मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 क्रॉस p की, और डब्ल्यू मैट्रिक्स है n क्रॉस 3 की। यह आपको दिया हुआ है। और p मैट्रिक्स एक दिया हुआ है, वो p क्रॉस k कोटि के आव्यूह हैं। तो इसके हेल्प से 21 और 22 के क्वेश्चन को करना है। और 21 में आपको दिया हुआ है कि 21 में आपको दिया है पी वाई प्लस डब्लू वाई से परिभाषित है। तो n के p में हमें रिलेशन खोजना है। तो अब इसमें हम तर्क लगाएंगे कि ये कैसे होगा। तो इसमें देखिए यहाँ p और y, तो p y मतलब दोनों में p और y में गुणा तभी संभव है जब p जो है क्रॉस k का है और y है आपका 3 क्रॉस k का है। तो जब k इक्वल टू 3, इससे देखें तो ये दोनों में गुणा तभी संभव है जब k बराबर 3 हो जाएगा, k इक्वल टू 3 होगा। जब ये दोनों सेम होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन संभव है। और जो पी वाई मिलेगा वो किसका मिलेगा, p क्रॉस k की मैट्रिक्स मिलेगी। तो इसका मतलब हमें यहाँ से प्राप्त हो गया कि k हमेशा 3 होगा, तभी ये पी वाई हम कर पाएंगे, इन दोनों का गुणा हो पाएगा। ये हमें मिल गया। दूसरा डब्लू वाई, तो डब्लू है आपका n क्रॉस 3 का है और y है 3 क्रॉस k का। तो ये तो दोनों सेम हैं, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है। और जो मैट्रिक्स मिलेगी वो n क्रॉस, जो डब्लू वाई मिलेगा वो n क्रॉस k का मिलेगा। तो यह जो है p क्रॉस k का है, यह किसका है, p क्रॉस k का है, और ये n क्रॉस k का है। तो इसका मतलब है कि p और ये दोनों ऐड कब होंगे, जब दोनों सेम होंगे। ये आपको आव्यूह मिला p क्रॉस k कोटि का है और ये n क्रॉस k कोटि का है। तो दो आव्यूह जुड़ते हैं कब, जब इनकी कोटि समान होती है। तो इसका मतलब है कि n और p दोनों बराबर होंगे। तो p इक्वल टू n के, या क्या दिया है, p इक्वल टू n के और k इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर इसमें हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका होगा। तो इस तरह से हम तर्क लगाएंगे कि अगर दो आव्यूह दिया है, दोनों को जोड़ना है तो उसकी कोटि समान होगी। गुणा करना है तो पहले आव्यूह का कॉलम और दूसरे आव्यूह की पंक्ति, अगर दोनों समान है तभी गुणा संभव है। तो इसकी सहायता से इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कर लेंगे। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 22 को भी सॉल्व करेंगे। तो n बराबर p के है, तो n जब p के है तो 7 के, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। या इसको भी देख लेते हैं कि जब n बराबर p के है तो 7x और -5z, तो 7x की वैल्यू, x किसका है, 2 क्रॉस 3 का है, x जो है 2 क्रॉस n का है, और -5z किसका है, 2 क्रॉस p का है। तो ये दोनों में डिफरेंस कब होगा, जब n p दोनों सेम होंगे। तो और n और p सेम होंगे तो ये हमें मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा, इसमें हम देख लेते हैं कि 2 क्रॉस n का हो या फिर 2 क्रॉस p का। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये p वाला संभव है, तभी ये हो पाएगा। तो इस तरह से हम तर्क लगा के भी इसका यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने मैट्रिक्स में देख लिया कि किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और उसका चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन हो या फिर हम व्यवहारिक जीवन में आने वाले प्रश्न हैं उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके बारे में आज डिस्कशन किया। आगे हम लोग देखेंगे कोई भी आव्यूह का परिवर्त, उसके गुणधर्म की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।